कैसे हैं सभी, आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लेखपाल के लिए, जो आपका लेखपाल का पेपर होने वाला है या जो आप यूपीपी का पेपर होने वाला है, जो भी वैकेंसी स्टेट लेवल की आने वाली है उसमें एक ज्योमेट्री पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और जब टेट सी टेट सुपर टेट जो है आपका, जो सुपर टेट है, सुपर टेट में भी इसमें से ज़बरदस्त क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने बच्चे सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनको वीडियो ये शेयर कर सकते हो, और जितने बच्चे लेखपाल की तैयारी करते हैं, एसएससी वाले बच्चे जो हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं, जो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कर दें जो सुपर टेट की तैयारी करते हैं या टेट की तैयारी करते हैं, और जो पीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये हाई है। चलो हम लोग बात करते हैं आज का जो है थ्योरम नंबर 1, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाई सेक्टर। अब देखो, एंगल बाइसेक्टर दो तरीके से होता है, एक तो आंतरिक होता है, एक तो आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। एक आंतरिक होता है कोण का विभाजन, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। आंतरिक वाले में भी, अब देखो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में अगर हम बात करें कि इसका विभाजन हुआ है, ये इस एंगल का विभाजन हुआ है, तो ये आपसे कहेगा तो ये कौन सा हुआ, ये तुम्हारा इंटरनल हुआ। कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, इंटरनल हुआ। तो इंटरनल में भी कौन सा एक ऐसा एंगल होगा, ये न्यून कोण होगा। कैसा होगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। ठीक है, चलो अब जैसे हम बात करें इसमें क्या थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मान लो ये डी है तो याद रखना है आपको कि ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू होता है बी डी अपान सी डी। पॉइंट नंबर 1 ये। इसी आंतरिक में अगर हम बात करें तो दूसरा जो पॉइंट होता है, इसी आंतरिक में अगर मान लो ये तीनों एंगल अगर बाइसेक्ट हो जाते हैं, इसी से याद कर लो, अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो एंगल का, तीन एंगल होते हैं, किन्हीं दो एंगल का अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, अगर किन्हीं दो एंगल का हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, अगर हम उसका बाइसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर काटती है उसे हम बेटा इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ये इसी को बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंतः केंद्र। ये अब बात करते हैं अगला पॉइंट। देखो इसमें अब ये कैसे होता है, इसको प्रूफ करते हैं। जो एंगल बाइसेक्टर है ये कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो मान लो ये यहाँ पर डी पॉइंट है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो कैसे प्रूफ होता है, देखो ध्यान से। ये अल्फा है, इसको अगर हमने थीटा मान लिया तो ये वाला एंगल होता है 180 माइनस थीटा। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन जो होता है कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। अगर कोई यहाँ से मिला दो तो ये अगर थीटा है तो इधर का एंगल कितना बचा, ये वाला, ये बचा 180 माइनस थीटा। इसी को बोलते हैं ऋजुरेखी कोण। क्या बोलते हैं, ऋजुरेखी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सरल रेखा भी बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं, है ना। इसी को संपूरक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम संपूरक बोलते हैं। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं या संपूरक कोण बोलते हैं। लेकिन अब यहीं पर अगर सम 90 होता है, जब सम 90 होता है तो उसे हम कहते हैं क्या चीज़, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कोटिपूरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जब सम 90 होता है तो उसे हम कोटिपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये चीज़। अब देखो यहाँ पे, तो एक चीज़ याद रखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो साइन रूल याद रखो। कौन सा रूल, साइन रूल याद रखो। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल कहता है कि कोई भी त्रिभुज है, वो ध्यान समझना, कोई भी त्रिभुज है, अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, तो साइन रूल कहता है कि साइन ए, अगर हमने ए एंगल लिया है तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी, स्मॉल ए, इसके सामने एंगल के सामने की भुजा होती है। इसको अगर हम साइन बी की बात करते हैं तो अपान स्मॉल बी होगा।
इजिकल टू, अगर साइन सी की बात करते हैं तो अपान क्या होगा सी, इजिकल टू होता है के, ये इसलिए साइन ए बराबर ए के होता है, साइन बी बराबर बी के होता है, साइन सी बराबर सी के होता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा अपान कितना होगा, यहाँ पर ए सी होगा। ऐसे अगर हम साइन अल्फा की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, सी डी बनेगा। ये इसको भी प्रूफ करना आप सीख लो हल्का सा। तो यहाँ से क्या बनेगा, सी डी साइन थीटा, क्या बनेगा, सी डी साइन थीटा बराबर ए सी साइन अल्फा, ए सी साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दो आप। अब दूसरे वाले में जब हम बात करेंगे, इसमें बात करेंगे साइन, देखो साइन याद रखो, जो साइन होता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक, इसको भी याद रखो आप। तो इसमें देखो कैसे दूसरा वाला, तो दूसरा वाला बनाते हैं तो ये साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, अपान इसको रोज क्या आएगा, ए बी आएगा, इज इक्वल टू अगर हम साइन अल्फा लेते हैं तो साइन अल्फा क्या आएगा तुम्हारा, ये बी डी आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो बी डी साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी साइन अल्फा। अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन क्या कर दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये अल्फा इसमें कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचेगा आपका क्या, इसमें ए बी बटा, पूरा सॉल्व करके देखो क्या बचेगा, इसमें बचेगा ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, ये बचेगा फाइनली। तो ये ऐसे प्रूफ होता है, इसको आप याद भी कर सकते हो। अब देखो इसको और कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना जरा, बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जो भी चीज़ हम पढ़ाएं अब उसको अच्छे से तैयार कर लो। ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अभी पहले थ्योरम्स कर लो अच्छे से, फिर इस पर हम क्वेश्चंस भी करा देंगे, दूसरी पहले थ्योरम्स करा देंगे फिर क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मान लो यहीं पर ये इस तरह, यहाँ पर इसका विभाजन अगर इसी ए का अगर इंटरनल हो गया, किसी एक एंगल का इंटरनल, किसी एक एंगल का इंटरनल ये हो गया तुम्हारा, किसी एक एंगल का कौन सा, बाहरी कोण एक्सटर्नल वाला, अगर इसको हम करते हैं यहाँ पर ऐसे करते हैं तो ये भी डी पे जाएगा। ये इसका विभाजन किया है बाहरी का, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और यहाँ पर ये भी अल्फा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान समझिएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत अच्छे से क्लियर कर लो चीज़ों को, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है किसी एक का, किसी एक एंगल का, किसी एक एंगल का, किसी एक एंगल का, ठीक, लिख लो, डालो हेडिंग, किसी एक का, आंतरिक भी हो सकता है और उसी एंगल का बाह्य भी हो सकता है ये। तो ऐसा जब ये लाइन मान लो, ये लाइन तुम्हारी, इसको जो है इसको जो है यहां कर लो, ये डी कर लो, यहाँ पे ए बी सी, इसको सी यहाँ कर लो। अब तुम्हारे एंगल बराबर लग रहे होंगे, ठीक। ये वाला एंगल है, मान लो ये त्रिभुज था ए बी सी, ये त्रिभुज कौन सा था, ये ए बी सी था ऐसे, तो इसका विभाजन किया गया है बाहर। अब ये अल्फा अल्फा बराबर लग रहे होंगे, ठीक। अब देखो कैसे इसको प्रूफ करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझना। हम क्या करते हैं, इसको प्रूवमेंट देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा त्रिभुज है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक लाइन खींच देंगे, बिल्कुल इसके समांतर, कैसे, इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे, बिल्कुल जबरदस्त वाली। अब क्या करेंगे, इसको देखो, अब क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे, इसको जो है इसको सीधा सीधा मिला देंगे और ये यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो अब देखो ये पैरेलल तुम्हारी साइड हो गई, तो मतलब अगर ये एंगल तुम्हारा कितना है, ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। अब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो ये संगत कोण ये भी अल्फा हो जाएगा। अब दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों एंगल क्या हो गए, ये अल्फा है ना। अब देखो, अब मान लो ये अल्फा तुम्हारा है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। दो ध्यान से, जैसे मान लो ये तुम्हारा अल्फा अल्फा है, ठीक, तो अगर ये अल्फा है तुम्हारा, संगत कोण क्या होता है, ये तुम्हारा अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और ये जब बाइसेक्ट करोगे तो ये तुम्हारा, देखो ध्यान समझना जरा, ये तुम्हारा एक ये जो एंगल होगा ये वाला, ये
तो ये तुम्हारा ये जेड बन रहा है, देखो ये कैसा बन रहा है, ये देखो ऐसे जेड बन रहा है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। कभी भी जेड बनता है तो उसको बोलते हैं एकांतर कोण, मतलब अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं, ये अल्टरनेटिव एंगल हैं। और ये जो करस्पॉन्डिंग होता है, ये तुम्हारा लाइन खींची मैंने, तो ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा जब होता है इसको करस्पॉन्डिंग या संगत कोण बोलते हैं, इसे संगत कोण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये संगत कोण है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे, तो जैसे ही ये तुम्हारा हो गया अल्फा अल्फा, अब देखो ये इसके पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो इसका मतलब जो है क्या कह सकते हो, ए बी अपान, अगर इसका नाम दे दो ई, तो ए बी अपान ए ई, क्या कह सकते हो, ए बी अपान, ये क्या लगा रहे हैं, ये थियल्स की प्रमेय होती है। थियल्स की जो प्रमेय होती है ये कहती है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और कोई लाइन इसके पैरेलल अगर जाती है, ये अगर मान लो डी और ई है, तो समरूप त्रिभुज की थ्योरम होती है कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर के समझते हो, सिमिलर और जो है सर्वांगसम कॉन्ग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलर का होता है मतलब कि आपकी अगर कोई पिक लेता है तो बिल्कुल आपका जो फोटो होता है, छोटा सा फोटो होता है, वो आपके जैसा होता है तो सिमिलर होता है। लेकिन आपके जैसा बिल्कुल जैसे आप हैं उतनी ही लंबाई चौड़ाई की कोई मूर्ति बना दी जाए बिल्कुल आप ही जैसी, तो वो सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम में साइड भी बराबर होती हैं, लेकिन सिमिलर में जो है सिर्फ एंगल बराबर होते हैं। सर्वांगसम में एंगल और साइड दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सिमिलर में सिर्फ एंगल बराबर होते हैं, साइड से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें देखो तो क्या होता है, संगत कोण के सामने की भुजा, याद रखिएगा, संगत मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण के सामने की भुजा समानुपाती होती है, मतलब रेशनल में होती है या रेशियो में होती है। मतलब कह सकते हो कि अगर हमने AD लिया है तो AD बटा DB, अगर हमने AD बटा DB लिया है तो हम यहाँ लेंगे ए अपान ई सी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ए डी अपान अगर हम डी बी लिए हैं तो ए अपान ई सी लेंगे। अगर इसमें तुम ए डी बटा अगर ए बी लिए हो तो लोगे तुम ए बटा ए सी, ध्यान रखना। अगर तुमने यहाँ पर ए डी अपान अगर ए बी लिया है तो यहाँ तुम डी बटे भी ले सकते हो, डी बटा क्या बी सी, अगर डी लोगे तो बी सी, ये अपान ये तो ये अपान ये, इसी में आपको खेलना होता है। तो यहाँ देखो तो हमने ए बी बटा ए बी बटा ए बराबर ऐसे आएगा तो बी डी बटा कितना सी डी। अब देखो ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर, क्यों, ये एंगल आपस में क्या है, बराबर। जब एंगल आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो जहां ए है वहां क्या लिख सकते हो, ए सी, तो लिख सकते हो ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। ये तुम्हारा थ्योरम बन गया, इसको याद करना है बस, इसका यूज कराएंगे आपको, अभी थ्योरम्स कर लो और फिर आपको इसका यूज कराएंगे, ठीक, अगले पार्ट में। अब देखो दूसरा, देखो अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल जो है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल आप ऐसे लाइन खींच लो, बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे, तो इसमें जो थ्योरम बनेगी वो भी बनेगी ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी बराबर बी डी, पहले आएगा बी डी अपान क्या आएगा, सी डी आएगा, सेम आएगा, ध्यान रखिएगा इसमें भी सेम होता है। ए बी अपान ए सी बराबर क्या आएगा तुम्हारा, बी डी अपान सी डी, बी डी अपान सी डी, मतलब पूरी भुजा। अब देखो इसका यूज कराते हैं, मान लो क्वेश्चन देखो ध्यान से, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आता है, मान लो आपके सामने आता है क्वेश्चन कि ये ए बी सी त्रिभुज है, इसके एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्ट किया जाता है, वह विभाजन करते हैं ए बी सी का, और ए बी बराबर दिया है अब 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये डी है तुम्हारा मान लो, और बी सी बराबर है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। आपको सी डी बराबर निकालना है, क्या निकालना है, सी डी निकालना है। अब देखो क्या करोगे, अब ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है तुम्हारा 9, ए सी दिया है बेटा 12, बी सी दिया है 10, ये हमको निकालना है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सभी एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो क्या करोगे, लिखोगे 9 बटा 12, 9 बटा कितना 12 बराबर लिखोगे बी डी 10 प्लस एक्स, ध्यान रखिएगा 10 प्लस एक्स अपान क्या, बी डी बटा सी डी मतलब एक्स, ये चलेगा इसमें। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा, बहुत ध्यान से पढ़ना इसमें, 3x बराबर ये 40 प्लस के 4x हो जाएगा, तो इधर ले आओ तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम 9 है, ये तुम्हारी 12 है, 9 12 10 है, और इसमें तुम्हारा बनेगा ए बी सी, तो बी सी बी डी बटा सी डी,
तो 10 प्लस एक्स बटा एक्स, है ना, 3 3 9, 3 चौक 12, 9 बटा 12। क्या करोगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 40 प्लस 4x। तो इसमें जो है 4x लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का x। यहाँ पे साइड का दिक्कत आ रहा थोड़ा, तो अगर 9 19 हो गया, है ना, 12 हो गया, और इसमें जो है अगर इसका विभाजन होता है तो d है, तो AB बटा AC बराबर BD बटा CD। जैसे मान लो ये तुम्हारा थ्योरम है, ये तुम्हारा ABC है, उसमें माइनस में डाटा ये साइड गड़बड़ हो गई होंगी इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो इसमें अगर BD बटा CD, तो BD बटा CD, तो BD कितना होगा, 10 प्लस x होगा, और ये तुम्हारा इधर 12 कर लो, इधर 9 कर लो, इधर ये 12 कर लो, इधर 12, इधर 9 कर लो, है ना। तो ये 12 कर लो, इधर ये 12 और इधर क्या 9, तो कितना बनेगा, तो इसको दोबारा सॉल्व कर लो आप। देखो इधर देखो ध्यान से, और पेपर में डाटा बन के सही से आएगा, पहले परेशान नहीं होना है उसमें। देखो अब देखो, जैसे मान लो इसमें कहता है अब 12 बटा कितना हो जाएगा, 12 बटा 9 बराबर 10 प्लस एक्स बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, BD बटा CD x हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 चौक 12, तो कितना आएगा 4x बराबर कितना 30 प्लस कितना 3x, तो x बराबर कितना आएगा 30। मतलब ऐसे सॉल्व करना होगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक, ये वाला। वो साइड इंटरचेंज करनी पड़ गई, है ना। वो एक्चुअली में बाहरी एंगल होगा तो उसका जो है प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखी पूरी, आपको पता होनी चाहिए। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो सम होता है, तीसरे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो चलो देखो, तो इसके बाद देखो, अब बात करते हैं जो एक एंगल की बात हो रही थी। अब अगर मान लो वहाँ पर दो एंगल, कम से कम दो एंगल की बात करें, अगर ये दो एंगल बाइसेक्ट होते हैं, ये ध्यान समझना जरा, ये अगर दो एंगल बाइसेक्ट होते हैं, मान लो ये O पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा B/2 हो गया, ये तुम्हारा C/2 हो गया। इसको लेते हैं, चलो थीटा है, ये काटता है O पे। तो देखो यहाँ, तो A प्लस B प्लस C कितना एंगल बनेगा, कहोगे सर ये 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब देखो यहाँ पे, तो इस वाले BOC देखो, ये तो त्रिभुज ABC की बात हम कर रहे थे, अब हम करेंगे त्रिभुज BOC की बात। BOC की जब बात करेंगे तो ये हो गया B/2 प्लस C/2 और प्लस थीटा बराबर, ये भी तुम्हारा 180 हो गया। मतलब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, इसको आधा कर दें तो A/2 प्लस B/2 कह सकते हो, या यहाँ से देखो इसी को सॉल्व करते हैं अगर हम, तो B प्लस C/2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना थीटा। इसका मान पुट कर दो तो ये आएगा तुम्हारा 180 माइनस A/2 बराबर कितना होगा, 180 माइनस कितना थीटा, है ना, B/2 प्लस C/2। तो ये हो जाएगा 90 माइनस कितना A/2 बराबर 180 माइनस थीटा। इसको इधर ले आओ तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 प्लस A/2। थीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस, याद रखिएगा क्या हो जाएगा 90 प्लस A/2। अब देखो यार ध्यान से, इसको बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसको मोबाइल को पॉज करके बढ़िया से नोट कर लीजिए, है ना। अब देखो और क्या इसमें हो सकता है, जैसे मान लो हमने आपको बता दिया, जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, इसमें अगर हम दो एंगल का बाइसेक्ट करते हैं, कितने एंगल का, अगर हम दो एंगल का बाइसेक्ट करते हैं तो आप ये जान गए कि यहाँ का जो सेंटर होता है वो, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 प्लस A/2, है ना। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए आप। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर वो ध्यान समझना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये अगर मान लो इन सेंटर है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कब बनता है, जब किन्हीं तीन में से दो एंगल का विभाजन मतलब बाइसेक्ट करते हैं तो वो केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। अब देखो अगर हमने इसको यहाँ मिलाया, है ना, इसको ये मिलाया, अगर ये अंतः केंद्र है और अगर ये वाला एंगल पूछता है, मान लो ये O है, अगर पूछता है एंगल AOC, तो होगा तुम्हारा 90 प्लस कौन सा B/2। अगर पूछता है एंगल AOB, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 90 प्लस C/2। ये ऐसे ये बनता है, क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये त्रिभुज है,
इसको हटाते हैं। ये सब नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखो इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, अब मान लो ये त्रिभुज है, इसमें ये तुम्हारा इन सेंटर है। तो जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर से सामने की भुजा जो भी साइड होगी, तीनों साइड्स पर जो परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों क्या है, तीनों पर। तो ये रेडियस होती है, कौन सी रेडियस होती है, ये इनर रेडियस होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, या इनर रेडियस कहते हैं। अंतःवृत्त की क्या होती है, अंतःवृत्त की ये त्रिज्या होती है ये। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है अगर हम बनाना चाहें तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, तो ये सर्किल बन जाता है। तो आपसे कभी कोई कहे कि बताओ भाई इसका कैसे एरिया निकलेगा, तो आर कभी निकालना हो तो ये डेल्टा अपान एस होता है। तो कोई बोले डेल्टा क्या होता है, तो कहोगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये वाला, ठीक। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक। इतनी बात समझ में सबको आई होगी। अब देखो ये कैसे होता है, अगर हम इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, तो तीन त्रिभुज बन गए। तो इसका मान लो भुजा ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो इसका एरिया होगा तुम्हारा इसका, तो 1/2 कितना होगा, बेस इंटू हाइट ए आर हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू सी इंटू आर हो जाएगा। इसका कितना होगा, 1/2 इंटू बी इंटू आर हो जाएगा, बराबर पूरा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो 1/2 आर कॉमन ले लो तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर डेल्टा। ये क्या होता है, 2s होता है। तो 1/2 ये पूरा परिमाप हो गया, तो r इंटू कितना, ये 2s हो गया, बराबर कितना, डेल्टा। 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो r इंटू एस बराबर डेल्टा। तो r क्या बना, डेल्टा अपान एस। मतलब कभी भी ध्यान रखना, ये खाली ट्रायंगल नहीं, किसी भी 2 डायमेंशन डायग्राम में अगर सर्किल बनता है तो उसकी 2 डायमेंशन, ये तो 2 डायमेंशन है ना, किसी 2 डायमेंशन डायग्राम में अगर उसमें सर्किल बनता है तो रेडियस होता है बराबर एरिया अपान पेरीमीटर। क्या होता है, एरिया अपान पेरीमीटर, 1/2 बेस इंटू हाइट अपान सेमी पैरामीटर, है ना, सेमी पैरामीटर सॉरी, है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है। अब यहीं पर अगर मान लो, यहीं पर अगर मान लो यही त्रिभुज में किन्हीं 2 कोणों का विभाजन बाहरी कर दे। देखो मैंने पढ़ा पहले एक कोण का आंतरिक विभाजन, एक कोण का बाह्य विभाजन, तो उसकी थ्योरम बता दी मैंने आपको। फिर आपको बताया मैंने 2 एंगल का दो कोणों का बाइसेक्ट करने पर इन सेंटर बनता है, और 2 बाहरी एंगल का विभाजन करने पर एक्स सेंटर बनता है। इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, ये, या उसको बोलते हैं वाह्य केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वाह्य केंद्र, ये। अब यहां से तीनों भुजाओं पे जो लंब डालते हैं, ये सब रेडियस होती है। तो यहां से जो सर्किल बनाते हैं तो ये तुम्हारा ऐसे सर्किल बनता है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर या R1 कह सकते हो, ये भी सब बराबर वैसे होती हैं। डायग्राम जब अच्छा बनाओगे तो सब बराबर हो जाएंगे, है ना। अब देखो, अब बात करें अगर हम लोग कि इसमें अगर मान लो किसी 2 एंगल का विभाजन होता है, जब इनको बढ़ा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये O पे काटती है, मान लो यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना B होता है। मान लो ये त्रिभुज A है, ये A और B और ये C है, तो ये वाला एंगल अगर B है तो ये वाला 180 माइनस B होगा, है ना। और आधा आधा होगा, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 180 का आधा जब करोगे 180 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये B/2 हो जाएगा। 180 माइनस B का आधा क्या हो जाएगा, 90 माइनस B/2। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस C/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सब जोड़ोगे जब तो 90 माइनस B/2 प्लस 90 माइनस C/2 और प्लस थीटा, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 90 ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा B प्लस C बाई कितना, 2, है ना। तो ये तुम्हारा B प्लस C बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब थीटा बराबर जब बात करेंगे तो क्या होगा, इसको बोलते हैं 180 माइनस कितना A बाई कितना 2, तो थीटा हो जाएगा 90 माइनस A/2। क्या हो जाएगा, 90 माइनस A/2। तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये बनेगा 90 माइनस A/2। ये वो वाला प्लस में बनता है और ये वाला किस में बनता है, ये वाला माइनस में बनता है। अच्छा, कभी आपको R1 अगर निकालना हो तो R1 कैसे निकालोगे, डेल्टा अपान S माइनस A। जिस भुजा पर बनेगा वही भुजा इसमें से माइनस हो जाती है, ये। और कभी तुम्हें अगर
स्मॉल आर से R1 की दूरी अगर आपसे पूछता है, स्मॉल आर मतलब इनर रेडियस, और ये कौन सी है, एक्स रेडियस, तो ये d बराबर होती है अंडर रूट तुम्हारा होता है, तुम्हारी जो रेडियस है ये तुम्हारा कितना रेडियस जाएगा, जैसे मान लो तुम्हारा इसमें जो है, जैसे तुम्हारा इसमें समझो, जैसे वो होता है तुम्हारा R² -2RR, ये इसमें ये कब होती है, ये दोनों कंफ्यूज मत होना, ये क्या होती है, ये परिवृत्त होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है, ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या। और यहाँ क्या होती है, ध्यान समझना, यहाँ होती है R1² + 2R1R, ये यहाँ प्लस होती है d बराबर, ठीक, यहाँ माइनस, ये r क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है, यहाँ R1 क्या होती है, ये वाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है। वाह्य और परिवृत्त में समझना क्या अंतर होता है, वाह्य बनता है बाहरी कोणों के विभाजन से, और परिवृत्त बनता है भुजाओं के विभाजन से, किसमें, साइड के विभाजन से। ये इससे जब करते हैं बाइसेक्ट, तब ये तुम्हारा बनता है, ये तुम्हारा परिवृत्त बनता है, ये वाला, ये तुम्हारा बनता है परिवृत्त, ये है ना, ये सब आर होती है, ये समझ गए। इसको सरकम सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर पर आपका काम था, साइड बाइसेक्ट नहीं, एंगल बाइसेक्टर में क्या, अच्छा एक चीज़ और लिख लो, एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, जैसे मान लो हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे मेन जो थ्योरम होती है उसे लिख लो फटाफट। अगर 3 एंगल यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये केस याद कर लो, अगर ओ और सब एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा अल्फा है, ये तुम्हारा बीटा बीटा है, ये तुम्हारा गामा गामा है। अगर ऐसा होता है, ये O है, अगर ये D है, ये E है और ये F है, अगर आपसे कहता है बताओ OA बटा OD, तो ये तुम्हारा, अगर ये भुजा तुम्हारी A है, ये भुजा तुम्हारी B है, ये भुजा तुम्हारी C है, तो अगर OA/OD बोलता है तो B + C/A याद रखिएगा। अगर आपसे OC बटा OF पूछता है, OC बटा OF, तो याद रखिएगा A + B बटा C। अगर आपसे पूछता है OC बटा OF, हो गया है OB बटा OE, OB बटा, ये OB है, OB बटा OE, तो ये तुम्हारा होगा A + C बटा B, इसको याद रखिएगा ये। और तीसरा याद रखिएगा इसमें कि अगर ये इन सेंटर है, अगर ये क्या है, इन सेंटर है, तो इन सेंटर जो कभी भी होता है, तो अगर आपसे कभी कहता है कि इसका एरिया बताओ, A, ये B, ये C, अगर एरिया पूरा हम निकाल लेते हैं तो ये साइड पर डिपेंड करता है, तो ये A रेशियो में, ये B रेशियो में, ये C रेशियो में, पूरा एरिया A रेशियो B रेशियो C में ही डिवाइड होगा। इसका एरिया इन भुजाओं के अनुपात पे डिपेंड करता है, अलग अलग 3 पार्ट हैं, इन पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये था इतनी कहानी, हम लोग इसकी आगे बात करेंगे, और जब हम लोग पढ़ेंगे सरकम सेंटर, और फिर हम लोग उस पर पूरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना और खूब पढ़ाई करो।